जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस लड़ाकू विमान पर उड़ान भरी है? इन विच फाइटर एयरक्राफ्ट हैज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फ्लोन? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI में इस लड़ाकू विमान में हमारे देश के राष्ट्रपति ने उड़ान भरी है। यहां पर आप देख पा रहे हैं पीछे इमेज, हमारे राष्ट्रपति हैं और ये सुखोई फाइटर जेट विमान है जिसमें उड़ान भरी गई है। दोस्तों, ये जो उड़ान थी लगभग 30 मिनट्स तक थी। यहां पर इन्होंने उड़ान भरी है। अभी कहां से उड़ान भरी है? तो असम राज्य में है तेजपुर वायुसेना स्टेशन। असम राज्य में कौन सा वायु स्टेशन है? तेजपुर। वहां से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में इन्होंने एक हिस्टोरिकल उड़ान भरी है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये इस जेट में उड़ान भरने वाली देश की 2nd नंबर की प्रेसिडेंट है, देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं। इनके पहले उड़ान भरी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने। किसने? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने भरी थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी युद्धक विमान में हमारे देश की राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो देश की ये चौथी प्रेसिडेंट है जिन्होंने एक युद्धक विमान में उड़ान भरी है। इसके पहले जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल जी, रामनाथ कोविंद जी, तो इन तीनों ने, और इसके अलावा चौथे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, इन चारों ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके पहले भी द्रौपदी मुर्मू जी से पहले भी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 2009 में उन्होंने सुखोई में उड़ान भरी थी। अब दोस्तों, यहाँ पे बात आ रही सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो विमान है इसे किसने डेवलप किया है? तो रूस ने इसे डेवलप किया है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द रशियन कंपनी सुखोई। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, ये केवल 2 सीट वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। इसमें केवल आपको 2 सीट देखने को मिलेंगे और इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर। दोस्तों, मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। 500 रन से 1 रन दूर हूं मैं। हालांकि जो कमिटमेंट है वो जीवन भर का कमिटमेंट है। दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको एक क्लास मिल रही है। कल थोड़ा लेट वीडियो पड़ा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको जल्द से जल्द वीडियो पहुंचा दूं। तो वीकली करंट अफेयर्स यदि आपने नहीं देखा है तो मैंने कल उसे अपलोड कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, आपको इस क्लास में आखिरी में ल्यूसेंट स्पेशल स्टैटिक जीके मिलेगा, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा। केवल 25 से 30 मिनट की क्लास है और जो कि 1.5 से 2 घंटे की बराबर की है। हम चाहते हैं आपका समय बचे और आप कम समय में ज्यादा चीजें सीखें। दोस्तों, नशा करना है ना अगर आपको, तो नशा करिए मेहनत का। दोस्तों, नशा करना है तो मेहनत का नशा करो, फिर बीमारी भी आपको कामयाबी की लगेगी। तो दोस्तों, आपको मेहनत लगातार करना है। एक बात बिल्कुल सच है, अगर कोई व्यक्ति सफल हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल MS धोनी है, तो सोचे कि अब तो मैं सफल हो गया, 2011 में मैंने वर्ल्ड कप दिला दिया, मैंने T20 वर्ल्ड कप दिलाया, सब कुछ मैंने दिलाया, वनडे वर्ल्ड कप भी दिलाया, तो अब चलो मैं तो सफल हो गया हूं। क्या वो मेहनत करना छोड़ देगा? नहीं। एक व्यक्ति को तपना पड़ता है। जैसे सूर्य, कभी भी आप देखें, सूर्य हर दिन आपको क्या देता है? अपनी जो हीट है वो प्रोवाइड करता है। वो कभी भी ऐसा तो नहीं कि आज चलो छुट्टी कर लेता हूं। उसी प्रकार से जीवन में हमें हर एक दिन तपना पड़ेगा। वही सच्चाई है, आप चाहे माने चाहे ना माने। जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण अभी हाल ही में शुरू हुआ है? तो जम्मू फिल्म महोत्सव का 3रा संस्करण, कौन से नंबर का? 3rd एडिशन अभी शुरू हुआ है जम्मू फिल्म महोत्सव का, जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सा एडिशन? 3रा एडिशन शुरू हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो जम्मू और कश्मीर का पर्यटन विभाग है, इसके द्वारा जम्मू फिल्म महोत्सव का 3रा एडिशन 8 अप्रैल को अभिनव थिएटर में शुरू हुआ। कहां पर? अभिनव थिएटर में इसकी शुरुआत की गई है। इस फेस्टिवल में विभिन्न देश शामिल, जैसे फ्रांस, अमेरिका, ईरान,
और इनकी 25 फीचर फिल्में, लघु फिल्में और वृत्त चित्रों की स्क्रीनिंग भी की गई है। दोस्तों आखिर उद्देश्य क्या है इस फिल्म फेस्टिवल का? तो इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देना और फिल्म निर्माता जो है, फिल्म प्रोड्यूसर जो है, उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना इसका उद्देश्य है। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट में उपराज्यपाल कौन है? तो इनका नाम है मनोज सिन्हा। क्या नाम है? मनोज सिन्हा। इसके अलावा मैंने आपको हाल ही में एक अवार्ड बताया था जिसे हम बोलते हैं वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। तो कश्मीर की है आलिया मीर, तो कश्मीर की आलिया मीर को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया, कहां पर? श्रीनगर में खोला गया जनता के लिए। इसके अलावा तीसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया, कहां पर? गुलमर्ग में इसका आयोजन किया गया। देश में सबसे पहली बार जम्मू संभाग के रियासी जिले में आपको लिथियम मिले हैं, लिथियम का भंडार मिला। कितना? 59 लाख टन का लिथियम का भंडार अभी प्राप्त हुआ है। आइए देखते तीसरा प्रश्न। पीएम मोदी जी ने किस राज्य में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है? इन विच स्टेट हैज पीएम फ्लैग्ड ऑफ द सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना राज्य में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है। अभी हाल ही में हमने भोपाल में भी पढ़ा था, भोपाल में भी वंदे भारत एक चलाई गई, भोपाल से जो दिल्ली को कनेक्ट करती है। तो पीएम मोदी जी ने एक और इनॉग्रेट किया है। हमारे बजट में टारगेट रखा गया है कि हमें 400 वंदे भारत ट्रेन चलानी है। कितनी? 400 हमें वंदे भारत ट्रेन चलानी है। इसके अलावा दोस्तों 11,300 करोड़ रुपए से अधिक की बहुत सारी परियोजनाओं की भी फाउंडेशन रखी है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। दोस्तों इसी अवसर पर जो सिकंदराबाद और महबूब नगर है उसको इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा और उसका दोहरीकरण किया जाएगा, परियोजना का दोहरीकरण किया जाएगा। ठीक है, वंदे भारत ट्रेन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस को शुरू किया गया था और जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण था चेन्नई के द्वारा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा इसका निर्माण किया गया। दोस्तों मेक इन इंडिया के तहत सारे वंदे भारत ट्रेनों को तैयार किया जा रहा है और दोस्तों ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलेगी। 2022-23 के बजट में मैं आपको बता चुका हूं कि अगले 3 साल में हमें 400 नई वंदे भारत ट्रेन को बनाना है, ये हमारा लक्ष्य है। अभी हाल ही में टाइम पत्रिका के पोल हुआ और टाइम पत्रिका के पोल में 2023 का 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में पहला स्थान किसका हासिल है? तो हु इज ऑन द फर्स्ट प्लेस इन टाइम मैगजीन्स पोल अमंग द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2023? तो फ्रेंड्स जो पठान मूवी के एक्टर ये है शाहरुख खान, एसआर के टाइम पत्रिका के पोल में 2023 के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में सबसे ऊपर है। अभी ये पोल हुआ था और शाहरुख खान सबसे ऊपर इसमें बताए गए हैं। दोस्तों इसमें पाठकों से पूछा गया था कि आप बताएं कि एक साल में सबसे योग्य व्यक्ति आपको कौन दिखता है, तो शाहरुख खान को सबसे पहला नंबर मिला है। दूसरा नंबर मिला है ईरान की प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को। तीसरा स्थान मिला है प्रिंस हैरी को और स्वास्थ्य कर्मी को, जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको तीसरा स्थान मिला है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे सर ये टाइम्स कहाँ की पत्रिका है, तो मैं आपको बताऊं टाइम्स एक इंग्लिश मैगजीन है और अमेरिका की एक वीकली यानी साप्ताहिक समाचार पत्रिका है। इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो न्यूयॉर्क शहर से इसका प्रकाशन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों इसके अलावा लास्ट ईयर की बात करें तो टाइम ने जो पर्सन ऑफ द ईयर चुना था वोलोडिमिर जेलेंस्की को चुना था, जो यूक्रेन के प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं। अभी पोलैंड के द्वारा इन्हें सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वारंट ऑफिसर ऑफ रॉयल एयर फोर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम? तो यूनाइटेड किंगडम के जो अभी हाल ही में वारंट ऑफिसर बनाए गए हैं ये हैं सुब्बी सुब्रमण्यम। क्या नाम है? सुब्बी सुब्रमण्यम। भारतीय मूल के हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे इस प्रश्न को रखा है।
इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है सुब्बी सुब्रमण्यम। ठीक है, 2023 अप्रैल में इन्हें यूके के द्वारा रॉयल एयरफोर्स का वारंट ऑफिसर नियुक्त किया गया है, भारतीय मूल के हैं। अब सवाल उठता है कि वारंट ऑफिसर का काम क्या है, तो ये क्या करेंगे। तो देखिए, जो इंग्लैंड में जैसे हमारे भारत में सेना है, वायुसेना है, उसी प्रकार से वहां पे उसे बोला जाता है RAF, इसे बोला जाता है रॉयल एयरफोर्स बोला जाता है। तो वहां पे जो कर्मी होंगे, जो वहां पे काम करते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी मामले हैं, उसका जो सजेशन देने का काम होगा इन वारंट ऑफिसर का होगा, यानी सुब्बी सुब्रमण्यम का होगा। क्लियर है। अभी हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं, उसे भी एक बार रिवाइज करते हैं। दोस्तों, अभी वर्तमान में नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, बदल गए हैं, और इनका नाम है संजय जसजीत सिंह, आपको याद रखना है। इसके अलावा होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया के MD और CEO नियुक्त किए गए। इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है सुत्सुमु ओटानी। क्या नाम है, सुत्सुमु ओटानी। इंपॉर्टेंट है दोनों। दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे वर्तमान में कौन क्या। राष्ट्रपति प्रेजेंट में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, लेकिन आपसे यह पूछा जा सकता है किस नंबर की हैं, तो आप बताएंगे 15th नंबर की है। अगर आपसे पूछा जाए वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो यह है जगदीप धनखड़, जो कि 14th नंबर के हैं। राष्ट्रपति से हमेशा एक व्यक्ति पीछे होता है, उपराष्ट्रपति, तो एक स्थान पीछे है। प्रधानमंत्री की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश के 15th नंबर के प्रधानमंत्री हैं। अभी प्रेजेंट में मुख्य न्यायाधीश कौन है, DY चंद्रचूड़ हैं, और ये 50वें हैं। ठीक है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, R वेंकट रमणी हैं और 16वें स्थान पर है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं तुषार मेहता। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल आदर्श कुमार गोयल इसके प्रेजेंट में चेयरमैन है। आगे बढ़े, चलिए। राज्यसभा के सभापति कौन है, जगदीप धनखड़। भारत के, देखिए, जो भी देश का उपराष्ट्रपति होगा वही सभापति होता है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है। उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह है। महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी हैं, यानी PC मोदी हैं। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा, ये है पीयूष गोयल जी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट में लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम बिरला हैं और 17th नंबर के हैं। महासचिव कौन है लोकसभा के, उत्पल कुमार सिंह। क्या नाम है, उत्पल कुमार सिंह। भारत के CAG की बात करें तो GC मुर्मू है। आर्टिकल 148 में बताया गया है CAG के बारे में, और 14th नंबर के हैं। SS दुबे अभी हाल ही में महालेखा नियंत्रक बने हैं, CGA बने हैं। 1976 में जो CAG का काम था उसको बांट दिया गया, अकाउंटिंग का काम CGA को दिया गया, ऑडिटिंग का काम CAG को दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है, ई खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है। Which has become the best performing state in Northeast in e-procurement? तो फ्रेंड्स, जो ई खरीद में पूर्वोत्तर में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाला राज्य त्रिपुरा बना है। कौन सा राज्य, त्रिपुरा। पर सवाल ये उठता है कि ई खरीद होता क्या है, ई प्रोक्योरमेंट होता क्या है। तो देखिए, राज्य भी क्या करती, खरीदारी करती है। अगर राज्य जितनी भी आप भी खरीदारी करते हो, दो प्रकार से खरीदारी करते हो, या तो आप ऑफलाइन में जाओ, है ना, और सब्जी वाले से सब्जी खरीद लो, कोई ठेला लेकर के आया, सब्जी खरीद लिया, या फिर आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। ठीक है। तो ऑनलाइन ऑर्डर करने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमने कितना खरीदा, क्या खरीदा, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया। ऑफलाइन में हमें पता नहीं चलता। उसी प्रकार से राज्य को भी बहुत सारे सामान खरीदने होते हैं, बहुत सारे सर्विसेज वो लेती है, तो वो पे करती है। तो जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है तो इसे बोला जाता है ई प्रोक्योरमेंट। ठीक है, समझ गए आप। तो त्रिपुरा राज्य जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया पूर्वोत्तर श्रेणी में। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे बेस्ट प्रदर्शन त्रिपुरा ने किया है, और हाल ही में पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार भारत के वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यशाला पर प्रस्तुत किया गया। दोस्तों, हाल ही में त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बने, इनका नाम है माणिक साहा, और सेकेंड टाइम त्रिपुरा के CM बने, याद रहेगा आपको। अभी हाल ही में एक सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है त्रिपुरा राज्य के द्वारा।
त्रिपुरा सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना की शुरुआत की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी किस राज्य को या फिर यूटी को लकड़ी की नक्काशी के लिए जीआई टैग दिया गया? दिखाता हूं आपको मैं, पहले आप आंसर जान लीजिए। तो ये जो यूटी है वो है लद्दाख। क्या नाम है? लद्दाख। तो लद्दाख को अभी लकड़ी की नक्काशी के लिए जीआई टैग मिला। ये विशेष बात है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है। हाल ही में 33 जीआई टैग दिए गए हैं। कितने? 33 जीआई टैग दिए गए हैं। पूरी एक लिस्ट है, मैं एक एक करके सब कुछ बता दूंगा। तो ये नक्काशी है जो लद्दाख में विशेष रूप से देखी जाती है, लकड़ी पे नक्काशी की गई है, उसको जीआई टैग दिया गया है। तो 33 जीआई टैग मिले हैं। अब टोटल अभी तक जीआई टैग की संख्या 465 हो गई है। बिहार में, बिहार के एक चीज को जीआई टैग दिया गया, मरचा चावल मैंने बताया था। यूपी के 10 चीजों को जीआई टैग मिला है। एमपी के एक जो आम है एक, मैं आपको अभी बताऊंगा। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ का एक। तो टोटल कितने हो गए? 11, 12, 13। ठीक है, 11 मिले तमिलनाडु को, 13 और 11 24। लद्दाख का एक जो अभी नक्काशी वाला बताया, इंपॉर्टेंट था इसलिए विशेष बात बताई, 25 हो गए। और जम्मू कश्मीर के 8 प्रोडक्ट्स को मिला है ना। इसमें भी मैंने आपको जीआई टैग बताया था परसों नरसों, इंपॉर्टेंट था। तो टोटल 33 जीआई टैग हो गए। ठीक है, मरचा चावल कृषि क्षेत्र के लिए मिला है बिहार को। बनारस पान, बनारस लगड़ा आम बता चुका हूं। रामनगर भाटा बहुत ज्यादा फेमस है, ये यूपी राज्य को मिला है। आदम चीनी चावल उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ ताला यूपी। बखीरा ब्रासवेयर यूपी। तो ये पूरा लिस्ट है, मैं एक एक करके हर नाम नहीं बोल सकता। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप नोट कर लेना, पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट बस मैं जो बोल रहा हूं उसको जरूर ध्यान देना। ठीक है, रीवा सुंदरजा आम कृषि क्षेत्र के लिए मध्य प्रदेश, रीवा जिले का है। ठीक है, इसको आप याद रखना। नगरी दुबराज याद रखना, छत्तीसगढ़ का कृषि क्षेत्र में। और इसके अलावा आप याद रखना यहां पर मार्तंडम शहद जो कि तमिलनाडु को राज्य को मिला है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको एक और बात पढ़ाई थी, यहां पे भी आएगी। एक ये याद रखना, सेलम साबूदाना, ये भी तमिलनाडु का है। और भी है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बसोहली पेंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में मिला है। बसोहली पश्मीना ऊनी उत्पाद भी मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर देखिए 33 नंबर पे है रामबन अनारदाना, जम्मू कश्मीर को मिला है। तो पूरी लिस्ट है, एक एक करके बोलूंगा तो आप समझ जाओ 30 मिनट सही पे हो जाएगा। मैंने पूरी लिस्ट दे दी है, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है, आप नोट कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, चलो अभी फीफा की एक ताजा रैंकिंग जारी की गई, भारत का कौन सा स्थान है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग? तो भारत का इसमें कौन सा स्थान है? भारत का 101 स्थान। फीफा रैंकिंग की अभी फीफा की ताजा रैंकिंग जारी हुई है, भारत को 101 प्लेस मिला है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत 5 प्लेस ऊपर चढ़ गया है और 101 स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 96 है, अभी तक वहां पे नहीं पहुंचा है, पर 101 वर्तमान स्थिति में अच्छी रैंकिंग है। 8.57 अंकों के का फायदा भी हुआ है, इसलिए 101 स्थान पे पहुंच गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊपर कौन है, तो अर्जेंटीना है। उसके बाद अर्जेंटीना इस बार की विनर रही है, फ्रांस सेकंड नंबर पे, ब्राजील थर्ड, फोर्थ पे बेल्जियम, फिर इंग्लैंड है। तो ये सारे देश हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों फीफा की बात करें तो फीफा जो है, फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी पेरिस फ्रांस में, और गियानी इन्फेंटिनो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। जगन्नाथ महतो किस राज्य के शिक्षा मंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? जगन्नाथ महतो वॉज एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हु हैज पास्ड रिसेंटली? तो झारखंड के शिक्षा मंत्री थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। यह है जगन्नाथ महतो जी। 56 ईयर की उम्र में इनका निधन हुआ है। चेन्नई में इनका इलाज चल रहा था, उसी दौरान इनका निधन हो गया है। हाल ही में सलीम दुर्रानी का निधन हुआ, जो कि ऑलराउंडर प्लेयर थे भारत की तरफ से। सारा थॉमस का निधन हुआ, उपन्यासकार लघु कथाकार थी केरल राज्य से। मशहूर मलयालम एक्टर इनोसेंट का भी निधन हो गया है। इंटेल के सह संस्थापक गॉर्डन मूर का निधन हुआ है। प्रसिद्ध गायिका वाणी जयराम का भी हाल ही में निधन हो गया है। आज का आखिरी प्रश्न है, एक्स कवच
संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन सेना की किस कमांड ने किया है? ठीक है, विच कमांड ऑफ द आर्मी हैज ऑर्गेनाइज्ड द एक्स कवच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स ये कहां पर हुआ है, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? अंडमान और निकोबार कमान। किसने? अंडमान और निकोबार कमान ने एक्स कवच संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास होता क्या है? इसका ये मतलब है इसमें हमारी आर्मी, हमारी जो थल सेना है, वायु सेना है और इसके अलावा जो जल सेना है, वो तीनों सेनाएं यहां पर शामिल हुई हैं। इसका ये साफ साफ से मतलब है। ठीक है, तो एक्स कवच में थल सेना, नौसेना, वायुसेना और तट रक्षक बल भी शामिल है। इन सभी ने मिलकर के एक्सरसाइज किया, इसीलिए इसे संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच बोला जाता है। अब आपको ऐसे याद रखना है, जब कवच कैसे बनेगा? कवच तभी बनेगा जब मिलके काम करेंगे। तो भारत की हर यूनिट जब मिलके काम करेगी तो कवच तैयार होगा। इसका उद्देश्य क्या है? सेनाओं के बीच में क्या करना? तालमेल को बढ़ाना, ताकि कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है तो हम सब मिलकर के सामने दुश्मन को अटैक कर सके। दोस्तों RRR सीरीज आप सभी के सामने आ गई है। रिपीट, रिकॉल, रिवाइज करंट अफेयर्स 2022। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हु हैज बीन गिवन द IFFI इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड? तो अभी चिरंजीवी कोनिडेला को अवार्ड मिला है इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड। वेयर हैज फर्स्ट यूनानी मेडिसिन रीजनल सेंटर ऑफ नॉर्थ ईस्ट बीन इनॉग्रेटेड? तो पहली यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में हुआ है। दोस्तों आज यूनानी दिवस भी है, लेकिन थीम जब आज मीटिंग होगी तो थीम जारी होगी तो कल बताएंगे आपको। ठीक है, कासिम जोमार्ट टोकायेव किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो कासिम जोमार्ट जो है कजाकिस्तान के वापस से राष्ट्रपति बने हैं। विश्व विरासत सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? 19 से लेके 25 नवंबर तक। 15th एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? 38 मेडल। कितने? 38 मेडल जीते हैं। दोस्तों 8 अप्रैल का करंट अफेयर्स, संडे को हमने वीकली करंट अफेयर्स कवर किया, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। सैटरडे के करंट अफेयर्स का यहां पर हम रिवीजन करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। मैरी लिबॉन क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय क्रिकेटर को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? तो 5 भारतीयों को मिला है। काजीरंगा में गज उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। किस देश को फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 के मेजबान रूप से हटा दिया गया है? तो ये देश पेरू है। फ्रांस के किस शहर में रेंटल इलेक्ट्रिक स्कूटर पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो पेरिस में लगाया गया है। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द ईयर व्हाइट ईगल से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैंने आपको बताया वोलोडिमिर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति। इन विच स्टेट होम मिनिस्टर अमित शाह हैज अनवील्ड अ 54 फीट टॉल स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान? कहां पर? गुजरात राज्य में। दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो हमारा दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका क्या नाम है? कलिकेश नारायण सिंह देव। प्रसिद्ध मरचा चावल किस राज्य से रिलेटेड है, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो बिहार राज्य से इसका संबंध है। दोस्तों आज की नॉलेज फैक्ट्री आज का ल्यूसेंट स्टैटिक जीके का जो पिटारा है, इसमें मिसलेनियस टॉपिक में हमने 30 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़ लिया था। उसके अलावा और भी बचे हुए हैं, तो लगातार आपको मिलता रहेगा। डेली क्लास लोगे, कुछ ना कुछ नया सीखोगे। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये पौधों पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो लाह जो अनुसंधान संस्थान है कहां पर है? रांची में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? जलगोड़ा में। आप इसे कैसे याद रख सकते हो? जैसे गाड़ियों के लिए ईंधन पेट्रोल है, डीजल है, उसी प्रकार से शरीर को चलाने के लिए जल ईंधन है। तो ईंधन से आप ऐसे याद रखना कि जल भी ईंधन है, तो जल भी ईंधन से जलगोड़ा याद आ जाएगा। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, दोस्तों अगर आप खनन करोगे तो खनन से क्या निकलेगा? बहुत सारा मिनरल्स निकलेगा। जब उसे बेचोगे तो धन बनेगा, है ना? बनेगा ना। जब खनन करोगे, खनन क्यों करोगे? धन के लिए, तो धनबाद आपको याद आ जाएगा।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, ठीक है, हमें सर्वे करने के लिए कहां भेजा जाता है, बहुत दूर दूर भेजा जाता है, देहरादून, ठीक है। भारतीय मौसम वेधशाला, ये कहां पर है, पुणे में है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि पुणे में, पुणे इंडिया का सबसे बेस्ट सिटी माना जाता है, तो वो वहां का मौसम बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, कहां पर है, ये चंडीगढ़ में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ये गांधीनगर में है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई में। अब दोस्तों, मुंबई की चकाचौंध ऐसी है कि वो अपनी तरफ आकर्षित करता है हर व्यक्ति को, है ना, तो बहुत खींचने वाला है, ऐसे याद रखना। भारतीय खगोल संस्थान आपको याद रहेगा, एस्ट्रोनॉमी बेंगलुरु है, जितने भी रिसर्च होते हैं, हमारा स्पेस सेंटर इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, कहां पर है, पणजी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट हमने आपको इंस्टीट्यूट करा दिए, 40 मैंने करा दिए हैं। दोस्तों कल मैंने आपको कहा था ब्लड टॉपिक पढ़ के आना, कल का भी टॉपिक मिलेगा, एक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा और एक टॉपिक का मैं आपको बताऊंगा, उसका टेस्ट लूंगा। तो ब्लड टॉपिक का टेस्ट लेंगे। WBC का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, तो WBC का जो पूरा नाम है, इसे व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस बोलते हैं और दूसरे नाम से बोलते हैं ल्यूकोसाइट। RBC को एरिथ्रोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तीनों नाम आप याद रखना। जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो उनके RBC में प्रतिशत की वृद्धि कितनी हो जाती है, तो 30% RBC हमारा बढ़ जाता है। ऊंचाई पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, RBC का काम होता है ऑक्सीजन पहुंचाना, तो ऊंचाई पर 30% बढ़ जाता है। सोते वक्त मनुष्य का RBC कितने प्रतिशत कम हो जाता है, तो ये तो आपको पता, सोते समय RBC कम, पर कितने प्रतिशत, 5%। RBC का कब्र किसे कहा जाता है, RBC कहाँ डेथ होती है RBC की, तो RBC की जो कब्र का है वैसे स्प्लीन है, पर यहां लीवर भी लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा बोथ A and B। इट इज कॉल्ड द ग्रेव यार्ड ऑफ RBC, ठीक है। ये हमारा लीवर है, 1.5 से 2 किलो का होता है, राइट साइड में लोकेटेड होता है, केमिकल फैक्ट्री कहलाता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो ये कितने दिन होता है, 20 से 120 दिन। RBC का पूरा नाम क्या है, तो RBC का तो आपको सबको पता है, रेड ब्लड कॉर्पसेस। इसको दूसरे नाम से जानते हैं एरिथ्रोसाइट्स, क्या बोलते हैं इसको, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। रुधिराणु को कितने भागों में विभक्त किया जाता है, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स ब्लड सेल हैज बीन डिवाइडेड, तो जो हमारे शरीर में ब्लड्स पाए जाते हैं उसको कितने भागों में बांटा जाता है, इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो लगभग आपसे पूछा जा रहा है, तो लगभग ये 60% होता है, कहीं कहीं 55% भी आपको देखने को मिलेगा NCERT में, तो ये इसका आंसर, ठीक है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना प्रतिशत रक्त कम होता है, तो देखिए 5 से 6 लीटर पुरुषों में ब्लड पाया जाता है और महिलाओं में आधा लीटर ब्लड कम होता है पुरुषों की तुलना में। कल का टॉपिक है भारत का सामान्य भूगोल, आपको पढ़ के आना है। भारत का सामान्य परिचय, यहाँ पे भूगोल लिखा हुआ है, भारत का सामान्य परिचय आपको पढ़ के आना, कल इसका टेस्ट होगा। दोस्तों अब आपका टेस्ट होगा 10 अप्रैल के करंट अफेयर्स का, जो भी आपने पढ़ा है, बहुत रैपिड टेस्ट लेंगे। सुखोई 30 MKI किस देश की कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया, तो इसे रशिया के द्वारा डेवलप किया गया। हु वॉज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट टू फ्लाई इन सुखोई एयरक्राफ्ट, तो पहली राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी। किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार पाए गए, कहां पे पाए गए हैं, 59 लाख टन जम्मू कश्मीर में पाया गया। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कब लॉन्च की गई थी, तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 2019 में लॉन्च की गई थी। टाइम अंग्रेजी पत्रिका की स्थापना कब की गई, 1923 में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है प्रेजेंट में, तो इनका नाम है R वेंकट रमणी, ठीक है, 16वें नंबर के हैं। माणिक साहा किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, तो मैंने आपको बताया था मणि मिल जाएगी तो आपका जीवन पूरा हो जाएगा, तो त्रिपुरा। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, खनन करोगे तो धन मिलेगा, धनबाद। फीफा की ताजा रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर कौन है, अर्जेंटीना है, जो कि अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ उसकी विनर रही है। पहचानो कौन में कल की इमेज जो थी नेल्सन मंडेला जी की थी,
साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति अनुज सिंह ने इनके बारे में बताया है। 1993 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, पढ़ लेना। इंदु दाहिया ने भी इनके बारे में लिखा है, स्क्रीनशॉट से लेके पढ़ लेना। पहचानो कौन, मैं आपको बताना ये इमेज किस महान व्यक्ति की है और इनके बारे में आपको 5 लाइनें लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक वैकेंसी आई है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, 630 पोस्ट हैं। यहां पर आप इस पोर्टल में जाना, लिख बस देना लैब असिस्टेंट, तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। 5 तारीख से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, अगले महीने 4 को लास्ट डेट है और आप एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, सारी डिटेल्स बताई गई हैं। योग्यता क्या चाहिए, बैचलर डिग्री विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विद एनी 2 सब्जेक्ट विथ 50% मार्क। एक बार आप देख लेना, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। दोस्तों अरविंद दीक्षित का कमेंट है, क्या फायदा कमेंट करने से, देखते तो हो नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है अरविंद, मैं पूरे कमेंट्स पढ़ता हूं। हाँ, टाइम थोड़ा कम मिलता है तो जरूर वही कमेंट्स उठाता हूं जो लगता है कि ठीक है, तो सारे कमेंट्स पढ़ता हूं अरविंद, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप ये देख लेना इस वैकेंसी को, अच्छी वैकेंसी। 9 अप्रैल का यहाँ पे रिजल्ट है। निकिता टॉपर है, राखी सेकंड, रविवेक कुमार थर्ड, शुभम कुमार फोर्थ, अमित सिंह राजपूत फिफ्थ, आप लोगों का ये प्लेस है। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगी और इसका टेस्ट भी एप्लीकेशन पर होता है, जहां पर अभी रैंकिंग बताई है। एप्लीकेशन क्रेजी जीके ट्रिक डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद इसको क्लिक करना, ये खुल जाएगा। वीडियो पीडीएफ कुछ सब कुछ एक जगह पर आपको मिल जाएगी। और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना, क्रेजी जीके ट्रिक _ऑफिशियल_ चैनल, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं और पीडीएफ भी यहाँ पे मिलती है। फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स को। और दोस्तों अच्छा लगा हो आपको कि वाकई हाँ कुछ मन तृप्त हुआ, हमें मोक्ष मिल गया 30 मिनट्स में, तो वाकई अगर लगता है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि कम समय में जो क्वालिटी करंट अफेयर्स पढ़ाने का हमारा वादा है उसी पे अटल है, उसी पे हम लोग तटस्थ हैं, देख ही रहे होंगे आप। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इच्छा हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। कमेंट करके बताइए इस क्लास की अच्छी और बुरी बात दोनों भी। तो दोस्तों चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। सुबह 6 बजे कल फिर मिलेंगे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।